जय श्री कृष्ण। 84 वैष्णव वार्ता वार्ता संख्या 20 प्रारंभ करते हुए श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय सिंहनाद के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय लीला में ललिता जी की सखी हैं। मनमथ मोदा इनको नाम है। काम लीला की सामग्री सब सिद्ध करत हैं और बिहार लीला की वार्ता में ललिता जी सो वार्ता करी मगन रहते हैं। ताते हैं इनको नाम मनमथ मोदा है। सो सिंगनद में एक क्षत्रिय के घर जन्मे 100 बरस 13 के भये तब इनको ब्याह भयो। सो स्त्री मां को पात्राई, सो सबन को गारी दे, जो वस्तु पावे सो चुराए के माँ बाप को दे आवे। ऐसे करत प्रभुदास के माए बाप ने देह छोड़ी और सगरे संबंधी उस स्त्री के दुख सो कोई घर में आवे नहीं। सो एक दिन वो स्त्री ने प्रभुदास को कही, कहूं ते द्रव्य ले आओ। तब प्रभुदास ने कही, द्रव्य कहाँ है, मिलेगो तो लाऊंगा। तब स्त्री ने प्रभुदास को मारियो। प्रभुदास को रीस चढ़ी, सो स्त्री को मारियो। तब स्त्री ने चूरी फोरी मूंड मुड़ाए गांव के हाकिम से कही आई, मैं ये प्रभुदास की अब स्त्री नहीं, जो ये घर में आवेगो तो या के ऊपर मैं मरूंगी। तब प्रभुदास हुआ है, सो कहे, मैं घर छोड़ी के जात हूं, मेरे तेरे बेदावो। या प्रकार बेदावो करी के गांव ते निकसी गए। सो राजनगर सिकंदरपुर में आए, तहां रामदास क्षत्रिय इनकी ज्ञाति को तो तहां उतरे। सो रामदास को मर्यादा मार्गीय वैष्णव को संग भयो तो सो वहां प्रभुदास कुछ दिन रहे। सो श्री आचार्य जी राजनगर सिकंदरपुर के पास बगीची हती, तहां उतरे है। सो वह बगीची में प्रभुदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन करी के मन में ये आई, जो इनके सेवक हुई। तब श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज मोको सेवक करिए कृपा करी के। तब श्री आचार्य जी ने कही, तेरे रामदास मर्यादा मार्गीय को संग है, ताते हमारो सेवक मती हो। तो प्रभुदास ने कही, महाराज आप कहो तो ऊ रामदास को हूं आपको सेवक कराऊं। तब मोको सेवक करोगे, मेरो कहियो रामदास नटे हो नहीं। तब श्री आचार्य जी कहें, कहा भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में ही है, परंतु जा रामदास को ले आओ, दो उनको संग ही सेवक करेंगे। तब प्रभुदास के पास आए के कहो, बल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम है, सो पधारे हैं गांव बार बगीची में। सोम तुम दो जने सेवक होए तो मिली के सेवा करें। तब रामदास ने कही, मेरे तो एक बैरागी गुरु हैं, वहां की कंठी बंधी है, सो अब दूसरो गुरु कैसे करूं। तो प्रभुदास कहे, अब हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र देव। तब रामदास ने, तुम्हारे लिए सेवक होऊंगा, परंतु मैं अपनी टेब न छोड़ूंगा। तब प्रभुदास कहे, सेवक तो हो, रीतिमती करियो। तब रामदास प्रभुदास दो आए। श्री आचार्य जी नुहाई के दोन को नाम सुनाए। तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, रामदास को न भयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज तो उनको कृपा करी के निवेदन करावे। तब श्री आचार्य जी कहे, रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझ गए। तब कहे, मोई को कृपा करी के कराओ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायो। पांचे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास हूं मिली क्या कही। तब श्री आचार्य जी कहे, अब ही नहीं, कछु दिन पीछे ये कही के आप तो श्री गोकुल पधारे। प्रभुदास पुष्टि मार्ग की रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे करत कछु दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर श्री मदन मोहन जी हते, सो कछु ब्राह्मण को देखे दो उनके माथे पधराए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अड़ेल पधारे। सो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति आवाहन विसर्जन पूजा की रीति करें। पाछे एक दिन प्रभुदास अर्धरात्रि को अपनी वस्तु ले भाजी चलियो। क्यों, जो रामदास के संग कहा ताई माथो पचाऊं, या को तो ज्ञान नहीं। जैसो ये है मर्यादा मार्गीय ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने पधराई दिए, ताते ताते चले। श्री गोकुल में श्री आचार्य जी को दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज नीच नीच दुसंग में तय छूटियो। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो सो पहले ही कहो, वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है, तू पुष्टि मार्गीय है, भली करी संग छोड़ी के आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मौको चरणारविंद के पास राखो, मैं बहुत संसार में भ्रमियो। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे पास रह सुखेन। तब ता दिन ते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के संग ही रहे। वार्ता प्रसंग 1। सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे। सो विश्रांत घाट पास आए बैठक है, ता संध्या वदन करत हते।
पास 4 वैष्णव ठाडे हते। दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास और एक वैष्णव मथुरा को हतो। सो तब तहां रूप सनातन कृष्ण चैतन्य के सेवक श्री आचार्य जी के पास दर्शन करी दंडोत कियो। पाछे रूप सनातन ने श्री आचार्य जी से पूछो, जो महाराज ये वैष्णव कौन है? तब श्री आचार्य जी ने कही, ये हमारे सेवक हैं। तब रूप सनातन ने कही, महाराज आपको मार्ग तो पुष्टि है और ये दुबरावल क्यों है? तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो इनको बरजे जो ये मार्ग में मत ही परो, परंतु ये मेरो कयो न मान्यो ताको फल भोगत है। या प्रकार गूढ़ रीति सो श्री आचार्य जी कहे, परंतु रूप सनातन कछु समझे नहीं। पाछे रूप सनातन आज्ञा मांगी, श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को गए। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, तुम कहाँ से आए? तब रूप सनातन ने कही, हम ब्रज के दर्शन करके आए हैं। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, वहां श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन भये तुमको? तब रूप सनातन ने कही, मथुरा में विश्रांत घाट पर दर्शन भये। तब कृष्ण चैतन्य पूछी, वार्ता को प्रसंग कियो। तब रूप सनातन ने कही, हम पूछे आपको मार्ग पुष्टि, आपू के वैष्णव दुर्बल बहुत। तब आपू कहे, हम तो इनको बरजे यो या मार्ग में मत ही परो। सो ये माने नहीं कहो ताको फल भोगत है। ये सुनती श्री आचार्य जी को भाव कृष्ण चैतन्य को एक मुहूर्त लो मूर्छा आई। ऐसे 3 बार कही, सो तीनों बेर मूर्छा आई। पाछे चौथी बार पूछी, तब रूप सनातन ने कही, अब हम सो कही न जाए। सो कृष्ण चैतन्य कछु समझे भाव प्रकाश कहते हैं, कछुक श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान हतो, ताते कछुक समझे। जो सगरो समझते तो उनकी देह छूटी जाती। और श्री आचार्य जी कहें, ये मार्ग में मती पड़ो। सो कयो न मान्यो तब फल दशा को भोगे। जैसे पंचाध्यायी में ब्रज भक्तन सो श्री ठाकुर जी कहें, घर जाऊं, परंतु ब्रजभक्त ये बात न माने, तब रासलीला के फल को पाए। सो अब तो मर्यादा रीति सो कहें, कायते वेद की मर्यादा ये, जो सेवक हो ना आवे तो एक बार न कहनो। उस सेवक को भाव दृढ़ता देखन को पाछे वाके पूर्ण प्रीति सेवक होन की होए, तो सेवक किए वहां को फल मिले। ताते वैष्णव को न कहनो। और ये मार्ग में मती परो। सो ये मार्ग ब्रज भक्तन को है। जैसे ब्रज भक्त सर्व समर्पण करी शरण भये, तब खान पान देह सुख सब छूट्यो। विप्रयोग की फल दशा को भोगत है। ताते देह कृश होए विरह के उदास उठे। नेत्रन में जल भराए, कंठ रुकी जाए, सगरी देह में पसीना होए, मूर्छित होई, हंसी पड़े, रुदन करे, नृत्य करे इत्यादि भक्त के लक्षण है। वार्ता प्रसंग 2। और प्रभुदास रसोई हाथ सौ सदा करते। सो एक दिन रसोई बिगड़ी गई, दारी काची रही और लीठी जरी गई। तब प्रभुदास के मन में ही आई, जो ऐसी बिगड़ी रसोई श्री ठाकुर जी को कहाँ समर्पे। ताते चरणामृत मिलाई के लिए भाव प्रकाश कहते हैं, पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, तिनको मन कोमल है। जैसे श्री ठाकुर जी अत्यंत कोमल है, तैसे भक्तन को मन हुए है। ताते ये विचारे, जो कहाँ ऐसी सामग्री समर्पो और दग्ध अन्न को दोषहु है। वृंताकम च कलिंगम च दग्धान्नम च मसूरिकाः इत्यादि विचारी के हैं, श्री ठाकुर जी को समर्पे नहीं और अन्न प्रसादी को महादोष है। ताते हैं चरणामृत मिलाई के लिए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी को कहो, जो मैं प्रभुदास की बात देखी, सो आजू मौको भोग न धरियो, आपू लिए भाव प्रकाश। या मैं ये जतायो, श्री ठाकुर जी यद्यपि एक हैं, नंदराज कुमार, परंतु भक्तन के भाव करिके जितने भक्त हैं, तिनके तितने ठाकुर हैं। सो प्रभुदास के भाव के ठाकुर जी ने कही, जो प्रभुदास ने भोग नहीं धरियो। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को कही, तू आजू श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे बिना क्यों लियो? तो प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दारी काची रही, अंगा करी जरी गई, ताते चरणामृत मेली के लियो। श्री आचार्य जी कहें, ऐसी रसोई क्यों करी? श्री ठाकुर जी बड़ी बैरलों बाट देखी, ताते सावधानी सो अच्छी रसोई करी, भोग धरी के लियो। ता दिन में तय प्रभुदास सावधानी सो रसोई करते। भाव प्रकाश या में ये जताए, यद्यपि चरणामृत मिलाए के लियो सो अन्न दोष मिटियो, परंतु भगवत भोग पदार्थ न भयो। ताते वैष्णव को जैसे श्री ठाकुर जी को भोग धरियो होए, तैसे लेनो। दही न्यारो धरियो होई, तो दही में भात मिलाए के अपन ने न लीजे। कहते हैं, दूध भात दही भात न्यारे न्यारे भक्तन के भाव की सामग्री है। ताते चरणामृत यथा सब प्रसादी वस्तु पधराए ले, काउ सामग्री में ते अपने भोग अर्थ न लेनो। दास धर्म प्रभु को उच्छिष्ट जैसो अरोगे हुई वाई प्रकार को लेनो। पतिव्रता को ये लक्षण है इत्यादि भाव जताए। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज के में पधारे। सो गोवर्धन के पास राधा कुंड स्थल है, ता शीतकाल के दिन हते।
सो बह गई श्री आचार्य जी ने रसोई करी भोग धरे आप भोजन करियो। पाछे प्रभुदास तो कहीं जो महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास ने कही महाराज मैं स्नान नहीं कियो। भाव प्रकाश ताको आशय ये जो श्री आचार्य जी के सेवक सगरे अपनी न्यारी न्यारी रसोई करते सो लेते, परंतु श्री आचार्य जी श्री कुंड में स्नान करी रसोई करी भोग धरे सो वो स्थल श्री स्वामिनी जी को है, सो आपको बहुत प्रिय है। ताते प्रभुदास ऊपर कृपा करनार्थ श्री आचार्य जी कहे महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास मर्यादा के वचन कहे मैं न्यायो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी पुष्टि लीला में मगन है। सो प्रभुदास को ब्रज को स्वरूप दिखाए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आपू दोए श्लोक कही के ब्रज को स्वरूप दिखाए। सो श्लोक वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः यत्र वृंदावने तत्र तक्षा लक्ष्य कथा कुतः जलादपि रजः पुण्यम रजसोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। ये कहें कृपा करके। सो प्रभुदास ब्रज को स्वरूप अलौकिक देखें। भाव प्रकाश वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धन दर भक्तन के संग लीला करते हैं। ऐसे वृक्ष भगवदीय हैं। तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज रूप है तथा वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धन दर रूप है। तिनको आशय चतुर्भुज रूप नारायण पत्र रूप होई आश्रय वृक्षन को कियो है। ऐसो वृंदावन है सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है। लौकिक लोगन को अलक्ष्य है और भगवदीयन को स्वरूपात्मक है। सो कथा कही न जाए या बात को भक्तजन जाने। कृष्ण रूप जाने कृष्ण रूप वृक्ष है सो लोगन को न दीसे। तैसे ही श्री वृंदावन की रजसों जल श्रेष्ठ है और जलते रज श्रेष्ठ है। तहां न्यावे की कथा कहाँ कहिए। भावे जल सो न्याय भावे रज लगाए। सो रज उड़ी के लागी तब न्यायवे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नानो। ये सुन के प्रभुदास को अलौकिक श्री वृंदावन के दर्शन भये। तब बिना न्याय महाप्रसाद दिए। श्री आचार्य जी की आज्ञा थे या प्रकार प्रभुदास को श्री वृंदावन को अलौकिक स्वरूप वर्णन कियो जहां वेद मर्यादा की गम्य नहीं। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धन मंदिर के मंदिर में श्री गोवर्धन दर को श्रृंगार करता थे। तब ये मन में आई जो आज दही हो तो समर्पिए। तब प्रभुदास को कहें जा कहूं दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले सो एक अहिरनी मिली। तब वासों पूछे तेरे पास दही है? तब उनका यो दही मीठो सुंदर है परंतु तू मोको कहा देगो। तब प्रभुदास ने कही दही मोको दे जो तू मांगे सो मैं तो को दूं। तब अहिरनी ने कही 1 टका दे और कहा तू मोको मुक्ति देगो। तब प्रभुदास ने कही जा तो को टका और मुक्ति 2 दिन है। तब अहिरनी ने कही मैं कैसे मानो। तो प्रभुदास ने कागज पर लिखी देनो जो दही के पलटे मुक्ति देनी। तब अहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई। तब वाने पड़ोसनी सो कही आजू मैं दही के पलटे मुक्ति ले आई हूं। तब पड़ोसनी ने कही अरे जातों को बैरागिया ने ठगी लियो मुक्ति कहा देगो। जब वह अहिरनी ने कही ऐसे मत गए वो बड़े महापुरुष है मोको साचे ही मुक्ति देनी है मोको कागज लिखी दियो है सो मेरे छेड़े बांधियो है वो झूठ न बोले। तब वो कहो अब जानी पड़ेगी पाछे धरी दोए में बाकी देर छूटी। तब जमदूत आए। इतने में ही विष्णुदूत आए कि जमदूतन से कहे छोड़े दो या को मुक्ति करेंगे। जब जमदूतन ने कही मुक्ति को कछु साधन तो क्यों ना मुक्ति कैसे होगी। तब विष्णुदूत ने कही या को श्री आचार्य जी के सेवक प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति देनी है तो ले जाएंगे। तब जमदूत फिर गए। विष्णुदूत यहाँ को विमान पर बैठाए के ले चले। तब इनने कहो मेरी पड़ोसनी को विश्वास नहीं है ताते वासों कही चलो। तब वासों कहे श्री आचार्य जी के सेवक ने दही के पलटे याको मुक्ति दीनी हती सो याको ले जाते हैं। तब वो अपने घर से दौड़ी के आए के देखें तो अहिरनी मरी पड़ी है। तो वो पड़ोसनी ब्रजवासी सो कहे छेड़े एक चिट्ठी बंधी है सो देखो। तो तब वाको अंचल देखे तो दही के पलटे मुक्ति लिखी है। तब वाको विश्वास आयो। तब वे हु चली मैं हुआ महापुरुष पास जाए मुक्ति ले हूं। सो वे श्री आचार्य जी की सेवकनी होए कृतार्थ भई। और यहाँ श्री आचार्य जी दही भोग धरे तब श्रीनाथ जी कहे दही बहुत मीठो है। पाछे मंदिर से पधारे तब श्री आचार्य जी कहे प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो कहा दियो। तब प्रभुदास ने कही महाराज महामोगो आयो है दही के पलटे मुक्ति देनी है। तब श्री आचार्य जी ने भक्ति क्यों न देनी। श्री ठाकुर जी प्रीति सो रोगे मुक्ति तुच्छ कहा देनी है। तब प्रभुदास कहे महाराज मुक्ति उनने मांगी जो भक्ति मांगती तो भक्ति दे दे। तो
गिरिराज धरण की जय, लाडली लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय। वार्ता संख्या 20 के समापन तक साथ साथ आने के लिए आपका आभार। जय जय श्री कृष्णा।